बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस पर बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम था जो साबित होने पर उसे सज़ा सुना दी गई थी। आप भी पढ़िए उसकी कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम मदिया शबीर है। मैं इस वक्त पंजाब की एक जेल में कैद हूँ। मैं एक देहाती लड़की थी। मैंने जब बच्चे को जन्म दिया तो दर्द की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद जब मेरे आवाज़ बहाल हुए थे, मुझे बताया गया कि मेरी कोख से जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाला बच्चा लड़की है। तो मैंने मौका मिलते उसे जान से मार दिया था। मेरा ससुराल जो वैसे मुझसे मुतनफ़िर था, उन्हें मौका मिल गया जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने केस दर्ज करवा के मुझे जेल भिजवा दिया और जेल जाने के बाद मुझे तलाक मिल गई। जबकि मेरी बूढ़ी बेवा माँ जो इंतहाई लागर थी, उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं सज़ा से बच जाऊं। मुझे पागल साबित करवा कर जेल से निकलवा कर मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए मेरी माँ ने अपना घर तक बेच दिया था, मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम रही। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में टेस्ट करवाए, वकील के बताए गए बहाने और एक्टिंग बिल्कुल भी ना की, जिसकी बिना पर मुझे दोबारा जेल शिफ्ट कर दिया गया और मेरी बूढ़ी माँ को लावारिस लोगों के लिए बनाए गए एक फलाही इदारे के सुपुर्द कर दिया गया। मैंने बेटी कत्ल की थी, इस दो वजूहात थीं। पहली वजह जब से मैंने होश संभाला था, अपनी माँ को ससुराल वालों के तंज और ताना सुनते देखा कि ये औरत कभी बेटा पैदा नहीं कर सकती। इस औरत की वजह से हमारी जायदाद का कोई वारिस पैदा नहीं होगा। बेटा पैदा ना कर सकने के जुर्म में मेरी माँ को मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से पीटा जाता था। यहाँ तक कि मेरी माँ की अपनी चमड़ी उतर जाती, जगह जगह कट लग जाते। जिस्म से रस्ता हुआ खून मेरी माँ पर होने वाली तशद्दुद की शिद्दत बताने के लिए काफ़ी होता था। दर्द की शिद्दत की वजह से मेरी माँ बेहोश हो जाती थी, तो बजाय उस पर तरस खाकर छोड़ देने के उसे ड्रामेबाज, मैसनी और मार से बचने के लिए बहानेबाज करार देते हुए होश में लाने के लिए हालत बेहोशी में ही पीटा जाता था। पता नहीं क्यों मेरी बड़ी बहन को कभी माँ की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता था। वो अक्सर माँ से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी और मजबूर माँ ना दे सकती तो मेरी बड़ी बहन माँ से रूठ जाती और खाना पीना छोड़ देती। तो जब तक मेरी बड़ी बहन खाना ना खाती, मेरी माँ के अलग से भी नवाला नहीं उतरता था। तशद्दुद का ये आलम था कि जब तीसरी बार मेरी माँ उम्मीद से हुई तो वक़्त से पहले मेडिकल करवा कर पता चला लिया गया कि इस बार भी बच्ची होगी। और एक बार फिर कोख में बच्ची होने के जुर्म में मेरी माँ को तशद्दुद का इस कदर निशाना बनाया गया कि मेरी तीसरी बहन माँ के पेट में ही मर गई। उसके बाद मेरी माँ का आबार्शन करवा कर उसे तलाक देकर हम दोनों बहनों को भी उसके हवाले कर दिया गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अल्लाह ताला का सदके दिल से शुक्र अदा तब किया था जब मेरी माँ को तलाक दी गई थी और मुझे मेरी माँ की किफ़ालत में दे दिया गया था। तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ किन मजबूरियों की वजह से मेरे बाप का तशद्दुद बर्दाश्त करती थी। जब माँ को हमारे रिज़्क़ कमाने के लोगों की गलीज़ नज़रों का सामना करते देखा, जब हम दोनों बहनें माँ के साथ घर से बाहर निकलीं तो मर्द माँ हिजड़ों को अपने और अपनी माँ के बारे में बातें करते कह के लगाते हुए सुना, तो तब समझ आया कि ज़िंदगी क्या है। मेरी माँ क्यों इतना सितम बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे वालिद की दहलीज से चिपकी रहती थी। खैर वक्त गुजरता रहा, जैसे तैसे हम बहनें जवान हो गईं और मेरी माँ हमारे लिए मुनासिब रिश्ते तलाश करने लगी। जो भी आता हमारी शक्ल देखकर पसंद करता, मगर माली हालत देकर छोड़ देता। अगर कोई माली हालत के साथ कबूल करता तो शर्त रखता कि शादी के बाद लड़कियां कमाकर खुद भी खाएंगी और शोहर का घर भी चलाएंगी। अभी मेरी माँ हमारे लिए रिश्ते देखने के जुमेलों में उलझी हुई थी कि मेरी बड़ी बहन रातों रात किसी के साथ चली गई जिसे हम चाह कर भी दोबारा ना ढूंढ सके, ना उसने पलट कर कभी हमारी खबर ली। मेरी बहन के यूँ चले जाने का सदमा मेरी माँ को जीते जी मार गया, मगर सांस लेना उनकी मजबूरी थी क्योंकि मैं अभी उनकी जिम्मेदारी पर थी। मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुझे कोई पसंद है और वो निकाह के लिए तैयार है तो बता, मैं तेरा उससे निकाह कर देती हूँ। मगर मुझे धोखा देकर शरीयत के हुक्म की अदोली करके किसी के साथ रातों रात ना भाग जाना। मैंने माँ को दिलासा दिया और अपना सर माँ के कदमों में रख कर कहा, माँ मैं चाहती हूँ मैं सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजार दूँ। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए सीने से लगा लिया और एक बार फिर मेरी खातिर रिश्ता ढूंढने लगी। मगर अफसोस आप कोई मुझे देखने के लिए भी आने पर तैयार नहीं था, क्योंकि अब माँ के तलाक याफ्ता होने, गरीब होने के अलावा मेरी बड़ी बहन के घर फरार हो जाना भी मेरा जुर्म ठहरा था। खैर मेरी माँ ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई मुनासिब आदमी ना ढूंढ सकी जो मुझसे शादी के लिए तैयार हो। आखिरकार मुझे एक टांगों से माजूर लड़के के साथ ब्याह दिया गया। मेरा घर एक बार फिर बदल गया, मगर किस्मत ना बदली। मेरे ससुराल भी मेरी माँ के ससुराल जैसा निकला।
उनको भी पहली बार ही बेटा चाहिए था, और वो भी बिल्कुल सेहतमंद, अपने बेटे या भाई जैसा मजदूर नहीं। और बेटे की चाह में उन लोगों ने 3 बार मेरा DNC करवाई थी, जबकि चौथी बार मैं उम्मीद से हुई तो मुतल्लिका डॉक्टर जो पहले 3 बार मेरी DNC कर चुकी थी, उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि अब की बार लड़का होगा। हकीकत मालूम होने के बावजूद वो छुपा गई, और जब मुकर्रर वक्त पर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया तो मेरे घर में हंगामा बरपा था। मुझे जादूगरनी, शैतान की पुजारन और जिन्नात के साय के अलावा पता नहीं किन किन अलकबात से नवाजने के बाद कहा जा रहा था कि इसने गैर मरी ताकत के जरिए और चिल्ले काट कर बेटे को बेटी में बदल दिया है। आपने ससुराल के हरकत और सकनात देकर मुझे मेरी माँ का ससुराल याद आ रहा था। होश हवास में आने के बाद मैंने मौका मिलती इस नामलूद को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आज मेरी बेटी मेरे ससुराल में ताना बने, कल जवान होकर अपनी मर्ज़ी से चली जाए तो मेरे लिए ताना बने, या फिर मैं उसे ब्याह दूं और वो अपने ससुराल में मेरी तरह बेटा पैदा ना कर सकने के जुर्म में ज़ेरे एहताब रहे। मैंने बेटी कत्ल कर दी। मेरा ससुराल जो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया और फिर तलाक दे दी। मेरे लाख रोकने पर भी मेरी माँ ने मुझे बेकसूर समझते हुए मेरी ज़मानत करवाने की कोशिश की। जब किसी भी सूरत में ज़मानत ना मिल सकी और वो थक हार कर बैठ गई तो मुझे जेल से निकलवा कर मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। आज मैं जेल में सजा काट रही हूँ। मेरी माँ किसी फलाई इदारे में रह रही हैं, जबकि आइंदा के लिए कोई हमारी नस्ल में कोई मदिया शबीर पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि मैं अपनी नस्ल का इख्तिताम अपने हाथों से कर चुकी हूँ। मगर इस कौम और उम्मत मुसलमान के मर्दों से अल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए औरत पर इतना जुल्म ना करें कि वो अपने हाथों अल्लाह ताला की रहमत हो अपनी बेटी का गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दे। मैंने मोहब्बत की खातिर अपने सगे फाली ज़दा बाप को जहर देकर मार दिया था, और आज मैं खुद फाली ज़दा हूँ। मुझे लकवा हो चुका है, मेरी ज़िंदगी मौत से बदतर है। मेरा नाम फरिया हबीब है। मैं बहावलपुर के नवाई गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब महकमा ज़राअत में दरमियाने दर्जे के मुलाजिम थे। इंतहाई मुत्तकी व परहेज़गार थे। हर अमल में अल्लाह ताला की रज़ा को मद्देनज़र रखने वाले और अल्लाह से डर कर इंतहाई आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे। उनकी औलाद में फ़कत हम 2 बहन भाई थे। हमारे वालिदैन ने अपनी तरफ से हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे भाई ने मैट्रिक के बाद इलेक्ट्रिकल का 3 साल डिप्लोमा किया और दुबई चला गया, जबकि मैंने FSC करने के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में BCS में दाखिला ले लिया। भाई को बाहर भेजने का बहुत ज़्यादा खर्च आया, फिर मेरे दाखिले और तालीम का खर्च भी था। अपनी दोनों औलादों यानी हम दोनों बहन भाइयों को बेहतर और रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मेरे वालिद साहब को मकरूज़ होना पड़ा, और उन्होंने किसी से उधार लेकर पैसा हम पर लगा दिया, क्योंकि एक इतना दर्जे के मुलाजिम की अपनी हैसियत इतनी नहीं होती कि पाकिस्तान में रहते हुए औलाद का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना और दवादारों के बाद उनको बेहतरीन तालीम भी दिलवा सकें। शायद इसके बाद मेरे वालिद साहब पर आजमाइशों की घड़ी आ पहुंची थी, फिर जिसका इख्तिताम उनकी मौत पर हुआ। इतने मेरे वालिद से मकरूज़ हुए, उधर उनके आने वाले नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने उनसे मंथली रिश्वत देने का मुतालबा कर दिया, जिस पर मेरे वालिद साहब ने इनकार करते हुए कहा कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है, और मैं इतनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमा कर इसे हराम राह में नहीं लगा सकता। मेहनत से कमाई की दौलत से मैं जहन्नम क्यों खरीदूँगा, क्योंकि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मेरे वालिद साहब चूँकि इस ऑफिसर से बहुत जूनियर थे, लिहाजा मेरे वालिद साहब के जवाब को मोहतरम ऑफिसर साहब ने अपनी तौहीन समझा, और कुछ दिन बाद एक झूठ मूठ का अपना ही आदमी खड़ा करके मेरे वालिद साहब पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मुअत्तल कर दिया। मेरे वालिद साहब जो बहुत पहले ही मकरूज़ थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। कर्ज़ वापस करने का ज़हनी दबाव पहले से था, जॉब को चले जाना एक नई आजमाइश थी, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। इन्हीं दिनों मेरी दोस्ती इलियास नाम के एक लड़के से हो गई। किसी भी लड़के से ये मेरी पहली दोस्ती थी, और वो भी नई नहीं। लिहाजा इस दोस्ती की खुशी ने मेरे वालिद साहब से तवज्जो हटा दी, और मुझे वालिद साहब की ज़हनी अज़ियत की तकलीफ़ कम और अपने दोस्त लड़के से बात करने में सुकून ज़्यादा मिलने लगा। जब भी वालिद साहब के चेहरे पर नज़र पड़ती तो मैं गमगीन ज़रूर होती, मगर दूसरे इलम में जब मोबाइल की स्क्रीन पर इलियास के नाम से मैसेज जगमगाता तो मुस्कुराने लगती, और वालिद साहब की आंखों से ओझल होकर इलियास में बात करने लगती।
अभी मेरे वालिद साहब जॉब जाने और कर्ज वापस करने वाले मामलात में उलझे हुए थे कि वहाँ दुबई में मेरे भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर मेरे वालिद साहब को पहुँची तो उन्होंने शदीद सदमा लिया और उसी रात उनको फालिज का अटैक आया, जिससे उनकी एक साइड मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। मेरे वालिद साहब चलने फिरने और बोलने से कासिर हो गए। दूसरी तरफ मेरी और अलियास की बातचीत दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत उल्फत में बदल गई और अब मैं सारा दिन वालिद साहब के सामने अलियास से कॉल पर बेहुदा गुफ्तगू करती रहती, क्योंकि मुझे पता था ना मेरे वालिद साहब मुझे रोक सकती हैं और ना ही चाहकर किसी और को बता सकती हैं, क्योंकि फालिज उनकी ज़बान पर भी असर अंदाज हुआ था और अब उनके बोलने की समझ किसी को नहीं आती थी। मैं चूँकि उनके पास होती थी लिहाजा उनकी आंखों के इशारों और अल्फाज को मिलाकर बात का मतलब समझ लेती थी। मेरे भाई को दुबई में 6 माह कैद और पता नहीं कितना जुर्माना हुआ। दूसरी तरफ अलियास ने मुझे अपनी मोहब्बत के दाव में फंसा कर जब मुझसे घर के सारे हालात मालूम कर लिए तो उसने मुझे मेरे भाई के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और फिर बातों में मुझे मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ करने लगा। मैं भी अलियास पर अंधा एतमाद कर चुकी थी, लिहाजा मैं उसकी बातों को तस्लीम करती गई, यहाँ तक कि जब अलियास को यकीन हो गया कि मैं मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में हूँ तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे भाई ने इस बूढ़े बाप की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है और खुद बाहर अयाशी कर रहा है। तुम मेरे से जान छुड़वाओ और मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। जब अलियास ने मेरे सगे बाप को मेरे लिए बोझ कहा तो तब अलियास मुझे इंतहाई अजीज़ और मुखलिस लगा, जबकि मेरा बाप मुझे बोझ लगने लगा। अलियास मुझे लगातार वर्गलाता रहा और डराता रहा कि तुम भाई के आने से पहले फ़ैसला कर लो, वरना वो आकर तुमसे तुम्हारी मोहब्बत और खुशियाँ सब कुछ छीन लेगा और तुम्हें उम्र भर पछताना पड़ेगा। मैंने अलियास की बात मान ली और उससे वालिद साहब से जान छुड़वाने का तरीका पूछा तो उसने कहा कि खाने में जहर दे दो। मैंने अलियास के कहने पर अपने वालिद साहब को कस्टर्ड में जहर मिला कर दिया। उस रात मेरे वालिद साहब की मौत का तमाशा देखने के लिए अलियास भी मेरे घर में मौजूद था। जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो मेरे वालिद साहब को महसूस हो गया कि उनको जहर दिया गया है। उन्होंने शिकवा गुनाह और तासुब ज़रा नज़रों से मुझे देखा और ज़ोर से खांसना और अबकाइयाँ लेना शुरू कर दिया। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर अलियास को दिया कि मेरे वालिद साहब के मुँह पर बांध दो ताकि उनकी बुलंद आवाज़ से खांसी सुनकर आस पड़ोस से कोई उठकर ना आ जाए। जब मैं अलियास को दुपट्टा पकड़ाते हुए ये सब कह रही थी तो मेरे वालिद साहब मेरी तरफ इंतहाई गमगीन निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया, चूँकि मुझे यकीन था कि मेरे वालिद साहब मुझे ना कोई सज़ा दे सकती हैं ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। लिहाजा मैं बिला झिझक उनके पास चली गई। उनके टूटे फूटे अल्फाज में से जो कुछ मैं समझ पाई वो ये बातें थीं कि बेटी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे अपनी आजमाइश में साबित कदम रखना और मुझे किसी पर बोझ ना बनाना। जब से मैं बिस्तर पर लगा हूँ तब से यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना और मुझे मेरी बेटी के लिए ज़्यादा बोझ ना बनाना। बेटी शायद मेरी दुआ पूरी होगी है। अलबत्ता तुमने जो कुछ किया है इस पर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मगर याद रखना अंजाम मुकाफ़ात अमल है। इसके बाद मेरे वालिद साहब ने खून की उल्टी की और फिर उनके होंठ हिले जैसे कलमा शहादत पढ़ रहे हों। उनकी मौत के बाद अलियास मेरे घर से चला गया। मैंने सब कुछ नॉर्मल अंदाज में तरतीब देकर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और लोग मेरी दहाड़े सुनकर दौड़े आए। जब मेरे वालिद साहब के पास पहुँचे तो उन्हें उनकी मौत का यकीन हो गया। कुछ लोग मुझे तसल्ली देने लगे, औरतें मुझे दिलासा देने लगीं और मेरे वालिद साहब की किस्मत पर अफसोस करने लगे कि सगा बेटा भी बैर मुल्क जेल में बंद है और वो भी वालिद के जनाजे में शामिल नहीं हो सकेगा। मैं भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी थी। मैं 10 दिन तक लोगों के सामने ड्रामे करती रही। हकीकत यही थी कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी खुशी ने मुझे कातिल होने के मलाल से आज़ाद कर दिया था। मुझे मेरे बाप की मौत का सदमा भुला दिया था। वालिद साहब की मौत के 10वें दिन मैं अलियास के साथ चली गई और कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद अलियास के घर वालों ने तो मुझे कबूल नहीं किया, मगर अलियास मेरे साथ रहा यहाँ तक कि 3 साल बाद जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो मेडिकल चेकअप पर पता चला कि मेरे पेट में मौजूद बच्चा लड़की है, जिस पर मेरे महबूब शोरों से साफ DMC करवाने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। पहले वो नरमी से कहता रहा, मैं ना मानी। फिर वो बहस करने लगा, मैं फिर भी ना मानी तो उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया।
लेकिन मैंने फिर भी जिद ना छोड़ी। तो उसने किसी दोस्त के ज़रिए किसी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से मेल मिलाप करके मुझे घर में बेहोश किया और फिर रातों रात अस्पताल ले जाकर बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। मैं बहुत दिन तक रोती रही, मुझे भूख तक न लगती। 2-3 दिन मेरा महबूब मुझे खाने पीने का पूछता रहा। तीसरे दिन उसने पूछना छोड़ दिया और कहा कि जब भूख लगी खाना खा लेना। मैंने इस वाक़े के 1.5 हफ्ते बाद पेट भर कर खाना खाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन में आ गई। मगर इस आने के बाद ज़्यादती भी मेरे महबूब शोर की थी। इसके बावजूद वो मुझसे दूर होता गया। जब दूसरी बार मैं उम्मीद से हुई तो इस बार भी लड़की थी। इस बार भी इलियास ने अबॉर्शन का कहा, मगर मैंने फिर इनकार कर दिया। तो पहले की तरह बात बहस मुबासे से बढ़कर जिस्मानी तशद्दुद तक जा पहुंची। तो मुझे यकीन हो गया कि अब की बार भी इलियास जीत जाएगा। लिहाज से मैं बहुत मार खाने के बाद हार मान ली। यहाँ तक कि तीसरी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो डॉक्टर ने भी बताया कि अगर इस बार DMC हुई फ़रिया दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। मैंने अपने शोहर की लाख मिन्नतें की, मगर वो ना माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि तीसरी बार भी मेरी DMC हो गई। जब मैं फ़कत गोश्त पोश का ढेर रह गई और माँ जैसे अजीम रुतबे पर फैज़ होने से महरूम हो गई, तो इलियास की मुझ में दिलचस्पी भी ख़त्म हो गई। कुछ अर्से बाद उसने मुझे तलाक दे दी और मुझे मजबूर करने लगा कि तुम मेरे डेरे पर काम करने वाले मुलाजिम से शादी कर लो। इस तरह जब कभी मेरा दिल चाहेगा मैं भी तुम्हारा कुर्ब पाल लिया करूँगा। मगर मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो उसने मुझे दुनिया में मौजूद अपने जैसे दूसरे दरिंदों से डराया और मैं भी डर गई। मगर इसके बावजूद दिल में ऐद कर लिया कि मैं इलियास की बात मानकर मज़ीद कुछ नुकसान नहीं उठाऊँगी। अलबत्ता इद्दत पूरी करने के लिए उसे धोखे में रखा और कहा कि मुझे 2 माह का राशन दे दो और इद्दत पूरी करने दो। जब 2 महीने गुजर जाएंगे तो मज़ीद 2 महीने का राशन भिजवा देना और जब इद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं आपके मुलाजिम से निकाह कर लूँगी। इलियास ने मेरी बात मान ली, मगर किस्मत को शायद अब मेरी आजमाइशें मकसूद थीं। जब इद्दत ख़त्म होने में 21 दिन बाकी थे तो मुझे लकवा हो गया, मगर इलियास से अस्पताल लेकर गया। मेरा इलाज शुरू हुआ, मगर मेरी हालत में बेहतरी ना आई। अलबत्ता मज़ीद तबीयत बिगड़ने से बच गई। मैंने इद्दत पूरी होती लकवे की हालत में रातों रात इलियास के घर से राह फरार इख्तियार की और सिरगोदा के एक दारुल अमान आकर पनाह ली। यहाँ मैं इस वक्त लकवे के साथ साथ फालज की भी मरीज़ा हो चुकी हूँ। यहाँ इंसानों को खाने के लिए जानवरों से बदतर खाना दिया जाता है। मुझे लकवा था जिसकी वजह से मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका है। मेरी दाढ़ें एक दूसरे के ऊपर नहीं आती थी, मगर इसके बावजूद दाल के नाम पर जो नमक मिर्च वाला पानी उबाल कर दिया जाता है वो मुझे खाना पड़ता है क्योंकि पेट भरना होता है। अब मुझे लकवे के साथ साथ फालज का भी अटैक आ चुका है। गो कि मैं संभल गई हूँ। मैंने वर्जिश करना भी शुरू कर दी है, मगर इसके बावजूद मेरे हाथों पैरों में रेश आ चुका है। कई बार मेरे हाथ कांपने की वजह से चाय या सालन ज़मीन पर गिर जाता है तो दोबारा नया सालन नहीं मिलता। लिहाजा पेट की भूख मिटाने के लिए मैं रोटी का नवाला खाने के बाद ज़मीन का गिरा हुआ सालन उंगली की मदद से उठाकर मुँह में डालती हूँ। अगर ज़मीन पर गिर जाने वाला सालन ज़्यादा पतला हो, उंगली से ना उठ रहा हो, तो रोटी फर्श पर रगड़ कर सालन से लगा लेती हूँ। मेरी साथी औरतें मुझसे आप पीती पूछती हैं तो मैं उनको अपने महबूब शोर के जुल्म की दास्तान सुना देती हूँ। कभी नहीं बताती कि मैंने अपने सगे बाप को गैर महरम की मोहब्बत की खातिर कत्ल कर दिया था और मेरे बाप ने मुझे मरते वक्त मुआफ़ तो कर दिया, मगर ये ज़रूर बताया था कि अंजाम मुकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।